हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे ड्रीम चिल्ड्रन। ये एक ऐसे था और इसको लिखा था चार्ल्स लैम्ब ने। और ये जो ऐसे है ना, वो एक रेवरी है। रेवरी मीन्स होता है दिन में देखा हुआ सपना। दरअसल होता क्या है, चार्ल्स लैम्ब अपने दोनों बच्चों को अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर के बारे में बताते हैं कि पहले के दिन कैसे थे। और उनके जो बच्चे थे, एक का नाम था एलिस और एक का नाम था जॉन। एलिस जो थी वो बेटी थी और जॉन उनका बेटा था। तो वो दोनों अपने बच्चों को बिठाते हैं और बताते हैं कि पता है, जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो एक बहुत बड़े हाउस में रहती थी और वहाँ का जो हाउस था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था और बहुत ब्यूटीफुल था। उस हाउस में जो चिमनी थी ना, वो लकड़ी की थी, पर अब वो चिमनी ना मार्बल में चेंज हो गई है, क्योंकि वहाँ का जो ऑनर था उसने वहाँ की जो लकड़ी की चिमनी थी उसको मार्बल में बदल दिया है। अभी भी वो हाउस बहुत ज़्यादा बड़ा है। और चार्ल्स लैम्ब का जो ग्रैंड मदर थी उनका नाम था मिसेस फील्ड। तो वो अपने बच्चों को बताते हैं कि जो मेरी ग्रैंड मदर थी उस घर का वो टेक केयर करती थी, वहाँ की रखवाली करती थी। और मेरी ग्रैंड मदर का जो बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा पोलाइट था और बहुत ज़्यादा वो अच्छी थी। और वो बताते हैं जब मैं छोटा था, जब मेरी हॉलीडेज़ होती थी तो मैं उसी घर में जाता था और बहुत ढेर सारी वहाँ पे मस्ती करता था, गार्डन्स में घूमता था। और मेरा एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम था जॉन लैम्ब। अब इनका बेटे का नाम भी जॉन है और इनके बड़े भाई का नाम भी जॉन लैम्ब है। तो बताते हैं कि वो भी मेरे साथ रहता था। फिलहाल अब वो इस दुनिया में नहीं है और हम लोग बहुत ढेर सारी मस्ती करते थे। अब यहाँ पे जो चार्ल्स लैम्ब है उनकी एक टांग में दिक्कत है, तो वो चल नहीं पाता है। तो वो अपने बच्चों को बता रहे हैं जो मेरा बड़ा भाई था वो मुझे अपने ऊपर बिठा लेता था और बहुत मस्ती हम लोग करते थे और वो मुझे हर जगह लेके जाता था। और मैं अपने ग्रैंड मदर के घर में इतना मस्ती करता था कि बहुत मज़ा आती थी। वो भी क्या दिन थे। अब मैं उन दिनों को बहुत याद करता हूँ। वो बता रहे हैं अपने बच्चों को कि जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस थी और वो बताती थी कि उस हाउस में 2 भूत रहते थे और वो भूत भी बहुत अच्छे थे और मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता था, मानो ऐसा लगता था कि वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि मेरी ग्रैंड मदर एक डांसर भी थी, पर उनको कैंसर हो गया था, तभी उनकी डेथ हो गई। उनके बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं ये सारी बातें। और जब वो अपने बड़े भाई की बात बताने लगता है, चार्ल्स लैम्ब अपने बड़े भाई की बात बताने लगते हैं, तो उनके बच्चे सुनते हैं। जब वो बताते हैं कि पता है तुम्हारे जो चाचू थे, क्योंकि जॉन लैम्ब उनका बड़ा भाई था तो उनके चाचू लगे, तो वो बताते हैं कि जो तुम्हारा बड़ा भाई था उनकी भी डेथ हो चुकी है और कैसे डॉक्टर ने उनके बॉडी के पार्ट्स निकालना शुरू कर दिए। तो उनके जो बच्चे थे, तो ये बच्चे बोलते हैं नहीं आप प्लीज़ टॉपिक चेंज कर दो, हम लोग को नहीं सुनना है, आप हमारी मॉम के बारे में हमको बताओ, जो हमारी मम्मा थी उनके बारे में हम लोग को जानना है। तो चार्ल्स लैम्ब वो बताते हैं कि 7 साल तक हम लोग एक रिलेशनशिप में थे। अब उनकी डेथ हो चुकी है। उनकी मदर का नाम था एलाइस वेडिंगटन। एलाइस वेडिंगटन को मैंने 7 ईयर्स डेट किया है। तो वो जब बताना शुरू करता है अपनी वाइफ के बारे में, तो उनकी जो बेटी होती है, तो वो अपनी बेटी की आंखों में देखता है कि उस आंखों में उनको अपनी वाइफ दिखाई देने लगती है। तो वो बहुत ज़्यादा गौर से देखता है, देखने की कोशिश करता है, तो उनकी बेटी की आंखों में एकदम वैसे ही चेहरा आने लगता है उनकी वाइफ जैसा। तो और वो जब चार्ल्स लैम्ब और गौर से देखता है तो क्या होता है उनके बेटे का और उनकी बेटी की दोनों का जो फेस होता है ना, वो ब्लर होने लगता है और उनको दिखाई नहीं देने लगता है और उनको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दिखाई देता है। और फिर लास्ट में क्या होता है, वो दोनों बच्चे बोलते हैं कि हम लोग आपके बच्चे नहीं हैं, हम लोग तो भूत हैं, और वो दोनों गायब हो जाते हैं। अब क्या होता है, एकदम चार्ल्स लैम्ब की आंख खुलती है। तो वो जब अपने आप को देखता है तो वो देखता है कि मैं तो एक चेयर में बैठा हुआ हूँ अपनी बहन के बगल में और मैं सपना देख रहा था। जी हाँ, वो सपना देख रहा था। और वो सोचने लगता है कि मतलब इस सपने ने मेरी बचपन की यादें बिल्कुल ताज़ा कर दी हैं और उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है कि काश ये पल वापस फिर से आ जाएं और मैं बहुत एंजॉयमेंट करूं फिर से। उनको दुख भी होता है और उनको थोड़ी थोड़ी खुशी भी होती है, पर ऐसी वाली खुशी नहीं होती, उनको सैड ही फील होता है कि काश ऐसे पल वापस आ जाएं, कि सारे लोग चले गए हैं और मुझे अकेला छोड़ दिया है। जो ज़िंदगी में बीत जाता है वो लाइफ में दोबारा नहीं आ सकता, तो उनको इसी बात की बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो यहीं पे हम लोग का ऐसे ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये ऐसे पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।